मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. In this video, we are going to talk about applications of integration, and in this segment, we will take exercise 8.2 of NCERT book, that is area between the curves. कि curves के बीच का area क्या है? Straight away, I am taking an example. Find the area of the circle 4x square plus 4y square equal to 9, which is interior to the parabola x square equal to 4y. Now, this particular area is represented like this. किस पैराबोला और सर्कल के बीच का एरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. सर्कल का वो एरिया हमको लेना है विच इज इन द इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, जो पैराबोला के इंटीरियर में है. मतलब एरिया सर्कल का लेना, और कौन सा एरिया? दिस ब्लैक रीजन वी हैव टू टेक. अब ऑल इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी चीज, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालने पड़ेंगे. एंड हियर वी हैव रिटन दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट बी इज √2 1/2. सिमिलरली दिस पॉइंट डी इज माइनस √2 एंड 1/2. ये जो पॉइंट डी होगा, दिस विल बी लाइक दिस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको लिमिट्स में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. तो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, सबसे पहले हम करेंगे क्या? वी विल सॉल्व द गिवन इक्वेशन. जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिलेंगे. ये पहला काम हमको करना है. देन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिक्वायर्ड एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एरिया है वो सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल मतलब अगर हम ये एरिया निकाल दे तो इस एरिया का जो डबल होगा दैट विल बी द टोटल एरिया. वो ये सारा टोटल एरिया होगा. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ विच रीजन. वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस रीजन फर्स्ट, दैट इज एरिया ऑफ OBCO. इस रीजन का एरिया हमको निकालना है. दिस इज OBCO. ये रीजन का एरिया हमको निकालना है, और इस रीजन के एरिया का जो डबल होगा दैट विल बी आवर टोटल एरिया. अब जब हम इस रीजन की बात करते हैं कि इस रीजन का एरिया हमको निकालना, तो वो कैसे निकलेगा? सर्कल के नीचे के एरिया में से हम पैराबोला के नीचे के एरिया को माइनस कर देंगे. आई रिपीट, सर्कल के नीचे के एरिया में से, ये सर्कल के नीचे का एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये सर्कल के नीचे का एरिया है. सर्कल के नीचे के एरिया में से, सर्कल के नीचे के एरिया में से पैराबोला के नीचे के एरिया को माइनस करना है. सो दिस इज आवर प्राइमरी टारगेट टू फाइंड आउट दिस रीजन फर्स्ट. कौन सा रीजन? ये वाला रीजन निकालना, और इसका डबल जब हम करेंगे वी विल फाइंड टोटल एरिया. तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, हमको लिमिट्स मिल गई. और लिमिट्स की बात करते पहले, आवर लिमिट इट इज फ्रॉम x = 0 टू x = √2. दोनों केसेस में, चाहे वो सर्कल के नीचे का एरिया है या वो पैराबोला के नीचे का एरिया है. ठीक है जी, वी विल फाइंड दिस एरिया. अब पहला सर्कल के नीचे का एरिया देखिए, व्हाट वी आर फाइंडिंग एरिया OBCO. कैसे आएगा? ये आएगा एरिया इन दोनों एरिया को माइनस करके. मतलब कौन सा एरिया? सर्कल के नीचे वाले एरिया में से हमको माइनस करना है पैराबोला के नीचे वाला एरिया. राइट. देन तो सर्कल के नीचे वाला एरिया ये हो गया. y × dx, y की वैल्यू किससे आएगी? y की वैल्यू आएगी सर्कल से, फर्स्ट केस में. सेकेंड, y × dx, y की वैल्यू किससे आएगी? y की वैल्यू आएगी पैराबोला से. नाउ इंटीग्रेट, जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है √a² - x², यहाँ फॉर्मूला लग रहा है
integration of x raised to power n. Then after that when we will further solve it, further solve करने के बाद अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करना है. दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर. अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को हमने माइनस किया है और माइनस करने के बाद व्हाट वी हैव गॉट, हमको क्या मिला. सबसे लास्ट में देखिए √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3. देखिए पहले हमको जो एरिया मिला था ना, ये एरिया कौन सा एरिया है, ये एरिया ये वाला एरिया है. लेकिन जब हमको टोटल एरिया निकालना है, हम टोटल एरिया को इस एरिया का क्या करेंगे, डबल, ट्वाइस. जब हमने ट्वाइस किया वी विल गेट दिस एरिया एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. बोथ दीज आर सर्कल्स. इन दोनों सर्कल्स ने जो एरिया बाउंड किया हुआ है वो एरिया हमको निकालना है. चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंसेप्ट. पहले कंसेप्ट को समझते हैं. सबसे पहला काम हमको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ए और बी पॉइंट कैसे निकलेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके. ये पॉइंट्स हमने निकाले हैं. ये एक जनरल आइडिया ले रहे हैं हम कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे हमने किया है और उसके बाद इसके स्टेप्स हम देखेंगे. ठीक है जी. अब हमको करना क्या है. अब सिंस दिस टोटल रीजन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, देख लो ये सिमेट्रिकल है, नीचे और ऊपर का एरिया सेम है, तो हम करेंगे क्या, हम सिर्फ ये ऊपर का एरिया निकालेंगे और इस ऊपर के एरिया का जो डबल होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया जो हमको निकालना है. अब जो ऊपर वाला एरिया है इसमें भी दो अलग अलग एरियाज है, नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2. क्यों, ये नंबर 1, ये वाला एरिया नंबर 1 एंड दिस एरिया इज नंबर 2. अब ये दो अलग अलग क्यों हैं. ये वाला जो एरिया है इधर वाला, जिसको हमने कहा कि दिस इज फर्स्ट रीजन, ये एरिया किस सर्कल के नीचे है, ये एरिया इस सर्कल के नीचे है. और जब हम नंबर 2 इस रीजन की बात करते हैं और ये किसके नीचे है, ये नंबर 2 इस सर्कल के नीचे का एरिया है. मतलब यहां से यहां तक एक सर्कल के नीचे का एरिया है और M के बाद C तक दूसरे सर्कल के नीचे का एरिया है. मींस ये जो ऊपर वाला एरिया है जिसको हम निकाल रहे हैं, बाकी तो डबल हो जाएगा टोटल. ये ऊपर वाला एरिया कैसे निकलेगा, ऊपर वाला एरिया निकलेगा OMAO, अगेन OMAO, ये एरिया अलग, दूसरा एरिया AMCA. ये दोनों एरियाज अलग अलग हमको निकालना है. निकलेगा कैसे, दिस इज y इंटू डी एक्स, दिस इज y इंटू डी एक्स. यहां पर y की वैल्यू किससे आएगी, इस रीजन की y की वैल्यू कहां से आएगी, इस रीजन की y की वैल्यू आएगी यहां से, क्योंकि ये इस सर्कल के नीचे है. और यहां पर y की वैल्यू इस रीजन की कहां से आएगी, इस रीजन की y की वैल्यू आएगी यहां से, जिस सर्कल के वो नीचे है. ये y इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स होना यही है. और लिमिट्स देखिए, पहली लिमिट्स y इंटू डी एक्स 0 से लेकर कहां तक 1/2, 0 से 1/2. दूसरा 1/2 से लेकर कहां तक, 1/2 से लेकर 1 तक, क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस है यहां से यहां तक दिस इज 1, ये रेडियस 1 है. ठीक है, लेट अस सॉल्व इट. इसको सॉल्व करते हैं. जब हम सॉल्व करेंगे हमको सॉल्व करने के बाद ये मिले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ एरिया ऑफ द रीजन, टोटल रीजन ऑफ का जो एरिया होगा दैट इज ट्वाइस एरिया ऑफ दिस OC, दिस इज OCAO, इस रीजन के एरिया का डबल होगा. अब लिमिट्स देखिए फिर से कहाँ कहाँ हैं, M के ऊपर ध्यान दीजिए, 0 से लेकर M पर x की वैल्यू 1/2 y इंटू डी एक्स, और y की वैल्यू इसकी कहाँ से आनी है, यहाँ से आनी है y की वैल्यू, और इस वाले की y की वैल्यू आनी यहाँ से, क्योंकि ये इस सर्कल के नीचे है. y इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, और y की दोनों वैल्यूज जो आनी है वो अलग अलग सर्कल की इक्वेशन से आनी है. ठीक है, लेट अस सॉल्व इट. इसको सॉल्व करते हैं. हमने क्या किया, पहले ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, दिस इज y इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स. वाई की जो वैल्यू आई, जो पहले वाले केस में
इसमें जो y की वैल्यू आई किससे आई, इससे आई, दूसरे में जो y की वैल्यू आई वो इससे आई, सिर्फ y की वैल्यू में परिवर्तन हुआ और लिमिट्स चेंज है। लिमिट्स कैसे चेंज है, पहले की जो लिमिट है वो 0 से 1/2 है, दूसरे की 1/2 से 1 तक। नाउ अप्लाई द फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूले अप्लाई किए, a² - x², अगेन अंडर द रूट a² - x² के फॉर्मूले जो हमने अप्लाई, सॉरी दिस वन, ये यहाँ पर अंडर रूट a² - x² का फॉर्मूला अप्लाई किया, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को यहाँ माइनस किया, और इसमें अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को यहाँ पर माइनस किया। नाउ व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 2π/6 माइनस दिस इज व्हाट वी विल गेट, ये चीज़ हमको मिलेगी। नाउ दिस इज दिस एरिया, ये जो ऊपर का एरिया है, टोटल दोनों को प्लस कर दिया है जी। अब ये एरिया भी सेम होगा, तो सेम होने का मतलब रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस। ध्यान से देखिए, हमने नीचे लिखा है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का क्या है, डबल है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने किया क्या, हमने एक रीजन निकाला ऊपर वाला, और ऊपर वाले रीजन में भी दो चीज़ें थी, एक इस सर्कल के नीचे था, दूसरा इस सर्कल के नीचे था, दोनों के एरिया को प्लस किया, फॉर्मूला वही है y × dx। लिमिट्स पहले में 0 to 1/2, दूसरे में 1/2 to 1। y की वैल्यू कहाँ से आएगी, जिस कर्व के नीचे वो रीजन है वो कर्व हमको y की वैल्यू देगा। तो इसको डबल करके ये वैल्यू निकाल के जब डबल किया हमको पूरा रीजन मिल गया। इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, जो रीजन है वो किसने बाउंड किया है, कौन कौन से कर्व, y = x² + 2, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, और पैराबोला कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। दूसरा y = x इज अ लाइन, x = 0 इज y एक्सिस एंड x = 3, ये एरिया हमको निकालना है। जो डार्क हमने एरिया किया है ये एरिया हमको निकालना है। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, पहला काम, सबसे ज़रूरी काम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने ही निकालने हैं जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से निकलने हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज पॉइंट बी जो है ना वो पैराबोला और x = 3 से आएगा, इस लाइन से, और पैराबोला से हमको पॉइंट बी मिलेगा। और पॉइंट सी कहाँ से मिलेगा, पॉइंट सी को निकालने के लिए x = 3 और ये लाइन y = x और x = 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब y की वैल्यू, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, जब हम इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये पॉइंट हमको मिलेगा, दिस पॉइंट इज 3 3 स्ट्रेट अवे। मतलब b कहाँ से मिला, b इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड, और किसका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला और लाइन कौन सी, x = 3, एंड दिस पॉइंट c इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन y = x एंड x = 3। यानी b और c हमको निकालना है, हमको लिमिट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, इसका एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। ये एरिया कैसे निकलेगा, पैराबोला के नीचे के एरिया में से, ये पैराबोला के नीचे का एरिया है, इस पैराबोला के नीचे के एरिया में से इस लाइन के नीचे का ये एरिया माइनस कर देंगे। लिमिट्स दोनों में देखिए, लिमिट्स 0 से शुरू हो रही है और x = 3 पे ख़त्म हो रही है। मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, इंटीग्रेशन ऑफ y × dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y × dx। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, माइनस लिमिट वही है, दोनों में 0 to 3, 0 to 3। अब y की वैल्यू फर्स्ट केस में कहाँ से आनी है, फर्स्ट केस में y की वैल्यू पैराबोला ने देनी है, पैराबोला के नीचे के एरिया। सेकंड केस में y की वैल्यू किसने देनी है, y की वैल्यू लाइन ने देनी है। यही काम हम करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ दिस रीजन इज, कौन सा एरिया, देखिए ODBAO, मतलब कौन सा रीजन है ये, ODBAO कौन सा रीजन है, पैराबोला के नीचे का। ODCO कौन सा रीजन है, ODCO इज द रीजन विच इज ODCO मतलब लाइन के नीचे का। ठीक है जी, वही काम किया, y × dx, y की वैल्यू कहाँ से आई, पहले से, यहाँ पर y × dx, यहाँ y की वैल्यू किससे आई, दूसरे से। वैल्यू हमने पुट की, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद
अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस की, यहाँ पर भी अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस की, व्हाट वी विल गेट 21/2। द यूनिट्स आर स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स आपको लिखना है, दीज आर नॉट यूनिट्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, तो द यूनिट्स आर स्क्वायर यूनिट्स। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं ए, बी और सी, इसको हमने माना है। ठीक है, जब ये एरिया निकलेगा कैसे, ट्राइंगल का एरिया इंटीग्रेशन यूज करके कैसे निकलेगा। ठीक है जी, फोकस करते हैं इस फिगर के ऊपर। हम क्या करेंगे, इस लाइन के नीचे का एरिया प्लस इस लाइन के नीचे का एरिया, इसमें से ए सी के नीचे के एरिया को माइनस कर देंगे। आई रिपीट, मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूं कि करेंगे क्या, ए बी के नीचे का एरिया क्या आया, ये वाला एरिया आया। सिमिलरली बी सी के नीचे का एरिया ये वाला एरिया आया यहाँ तक। अब इसमें से जब इस एरिया को माइनस कर देंगे ना, हमको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। मीन्स एरिया अंडर ए बी प्लस एरिया अंडर बी सी, ए बी के नीचे का एरिया प्लस बी सी के नीचे का एरिया माइनस ए सी के नीचे का एरिया। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन दिस क्वेश्चन, इसमें इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है, इंटरेस्टिंग ये है कि जब हम एरिया इसके नीचे का निकालेंगे ए बी का, तो लिमिट एक्स की -1 से 1, बी सी के नीचे का एरिया लिमिट 1 से 3, माइनस ए सी के नीचे का एरिया लिमिट -1 से 3। लिमिट क्लियर है, लेकिन इक्वेशंस नहीं है, लाइंस की इक्वेशन हमारे पास नहीं है। मीन्स हमको वर्टेक्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में क्या चाहिए, इन लाइंस की इक्वेशंस चाहिए। तो अगर हमको ए बी की इक्वेशन निकालनी है, ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल यूज कौन सी फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वर्टेक्स ए बी दे रखा है, वर्टेक्स बी भी दे रखा है, उससे ए बी मिल जाएगा। बी और सी दिया हुआ तो इक्वेशन ऑफ बी सी मिल जाएगी, ए और सी दिया है तो इक्वेशन ऑफ ए सी मिल जाएगी। मीन्स फर्स्ट वी आर इंटरेस्टेड, यहां वर्टेक्स दिए हुए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिए होंगे तो पहले निकालने हैं वो, अगर इक्वेशंस ही दी है तो वहां से हमको उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले हमने ये ए बी की इक्वेशन निकाली, ठीक है जी, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ये इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई। देन सिमिलरली इसी तरह इक्वेशन ऑफ बी सी निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ए सी। तीनों इक्वेशंस हमको निकालनी है, ये तीनों इक्वेशंस हमने निकाली है। अब इन तीनों केसेस में हमने किया क्या, पहले उस पर फोकस करते हैं कि इसमें किया क्या हमने। पहला काम, ए बी से y की वैल्यू निकाली, काम वो ये y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। जो एरिया हमारा निकलना है वो कैसे निकलना है, y इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। अब लिमिट्स देखते हैं जी, a से b की लिमिट -1 से 1, b से c की लिमिट 1 से 3, a से c की लिमिट कहाँ आई, -1 से 3। अब फर्क क्या है, y की वैल्यू पहले कौन देगा, पहले y की वैल्यू देगा ए बी और दूसरे y की वैल्यू देगा बी सी की जो इक्वेशन है, और तीसरे y की वैल्यू देगा इक्वेशन ऑफ ए सी। दिस इज इंटरेस्टिंग, फॉर्मूला यही लगना है, पहले y की वैल्यू ए बी देगा, दूसरे y की वैल्यू बी सी देगा और तीसरे y की वैल्यू ए सी देगा। तो पहले हमने यहाँ y की वैल्यू किसकी निकाली, ए बी की, यहाँ y की वैल्यू किसकी निकाली, बी सी की, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ y की वैल्यू किसकी निकाली, ए सी की। तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, तो y इंटू डी एक्स से पहला ए सी के नीचे का एरिया 3 यूनिट आ गया, ए सी के नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया आ गया 3 यूनिट्स। फॉर्मूला वही y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू ए सी से, लिमिट -1 to 1, ठीक है जी। नेक्स्ट बी सी के नीचे का एरिया जब हमने निकाला तो बी सी के नीचे का एरिया निकला 5 यूनिट्स इसके, तो ये हो गया 3 + 5। अब ए सी के नीचे का एरिया, ए सी के नीचे के एरिया के लिए ये y की वैल्यू आ गई और ये निकला 4 यूनिट्स, 3 - 5,
3 + 5 -4। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आया? दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स। इट इज़ जस्ट नॉट यूनिट्स, इट इज़ स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने कैसे सॉल्व किया वो तरीका आपको बताया। कैलकुलेशंस यू कैन डू, आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और इसमें हमने क्या किया, NCERT की एक्सरसाइज 8.2 से कुछ क्वेश्चंस लिए। एरिया बिटवीन द कर्व्स, कर्व्स के बीच का एरिया क्या है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने ज़रूरी है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ये चीज़ निकालने ज़रूरी है। देन स्टेप 2 कहता है कि y की वैल्यू कौन देगा? y की वैल्यू देगा वो कर्व जिसके नीचे का एरिया हम निकाल रहे हैं, जिस एरिया को निकालने में हम इंटरेस्टेड है। एंड थर्ड, सिमेट्रिकल फिगर में एक रीजन का एरिया निकालिए। अगर सिमेट्रिकल मल्टीप्लाइड बाय जितने भी सिमेट्रिकल रीजन, अगर 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3, वट एवर द केस मे बी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट।